हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कि हमारे काम पूरे क्यों नहीं होते हैं। तो हमारे काम पूरे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि प्रकृति से अपनी शक्तियों को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, या शायद हमें इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि हमें अपने काम, अपनी शक्तियों को किस तरह से अपने भगवान और अपने जो कहते हैं प्रकृति से कैसे जोड़ना है। शायद हमें यही नहीं पता है। तो एक जो कहते हैं आँखों को देखने वाली आकृति होती है, और एक कहते हैं कि हमें जो पावर मिलती है वो शायद उसका ज्ञान हमें होता ही नहीं है। और इस ज्ञान को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी इंडिविजुअल बॉडी को प्रकृति से यानी डेस्टिनी से, या कहते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं। तब जाके कहीं कहते नहीं है कि हमें अच्छी सी राहत की जो सांस आती है, वो कहते हैं कि अच्छी तरह से जब हम अपने पावर को कहते हैं कि अच्छे कामों में लगाते हैं, या अच्छी दिशा में उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमें एक कहते हैं सुकून जो होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि कहते हैं इंडिविजुअल शक्तियों के द्वारा ही हमें अच्छे लगते हैं, जैसे सुकून, राहत, या फिर बहुत मन शांत। ये सब जो चीज़ें हैं शायद हम मानते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि हर समय हमारे कहते हैं मुंह पर रहते हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कहते नहीं है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो होनी ही चाहिए। जो इंडिविजुअल हैं वो भी हमारे लिए प्राण प्रतिष्ठा का काम करती हैं हमारे शरीर में। तो हम इन शक्तियों को कैसे पहचानें। देखिए, भगवान ने एक बाहरी कहते हैं जीवन बनाया है, जहाँ पे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें जो कहते हैं सोना चांदी, सब कुछ हम कहते हैं व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल जो शक्तियाँ होती हैं हमारे भीतर, तो हमको उनको भगवान से, प्रकृति से कैसे कनेक्ट करना है, और उनको कनेक्ट के करे बिना हमारे जो काम है, हमारी जो कहते हैं कि तरक्की है, या हमारे लिए सुकून की ज़िंदगी जो होती है, उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है। तो कहते हैं कि जैसे हर चीज़ हर किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और अगर बहुत सच में अगर ध्यान से देखें तो भगवान सच में बहुत दिमाग से दुनिया चलाते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक काम बना दूसरा काम बिगड़ गया, तो भगवान इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। मैं अगर आपके इस हाथ पे कहते हैं कोई चीज़ दूंगा, तो इस हाथ से लेके इस हाथ पे रख दूंगा। मतलब इस तरह का जो सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं हम बोल के शायद हम समझा भी नहीं सकते हैं और बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन एहसास सबको होता है। तो इसी तरह से इंडिविजुअल शक्तियाँ भी होती हैं हमारे भीतर की कहते हैं हमारे अंदर एक जो क्या कहते हैं कि ध्यान केंद्रित जो होता है, मतलब कहते नहीं है पावर शक्ति जो होती है, कि हम अपनी आत्म शक्ति को सिर्फ एक जगह ही केंद्रित कर सकते हैं, तब जाके हमारे काम पूरे होते हैं। तो काफ़ी उम्र तो हमारी बचपने में जाती है, फिर लड़कपन में जाती है। कहते हैं बहुत सालों तक शायद किसी किसी को समझदारी ही नहीं आती है, लेकिन आधी उम्र बीतने के बाद समझ में आता है कि अब हम समझदार हुए हैं। तो जब हम समझदार होना शुरू होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो भगवान से कनेक्ट होने वाली जो शक्तियाँ हैं, उनको किस तरह से चलाना है। हमें लगता है हम समझदार हो गए हैं, तो हम अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा
हर चीज़ ज आप इंसान का दिमाग देखिए कि जब ज़िंदगी कम होने लगती है तो वो ज़्यादा चीज़ें समेटने और बटोरना शुरू कर देता है। तो यहीं पे देखिए कि मानव जो कहते हैं मानव दिमाग है वो कितना छोटे लेवल पे है कि जब जीवन कहते हैं ख़त्म होने यानी उल्टी गिनती जब शुरू होती है तो इंसान बटोरना शुरू करता है। और उसको ये भी पता है कि यहाँ से कुछ भी बटोर के नहीं ले जा सकते हैं, उसके बाद भी बटोरना, समेटना, छीनना सब कुछ शुरू कर देता है। तो और कहते हैं कि जो हमारी आत्मशक्ति है, यानी कि जो आत्मा की शक्ति है, भगवान ने उस बस ये कहा है मतलब कहते हैं कि इस बात पे तथास्तु मुझे बोलना नहीं आता है, बट तथास्तु जो बोलते हैं, एक कहते हैं एक आशीर्वाद दिया है कि आप जो काम दिल से आत्मा से करना शुरू करेंगे वो सफल हो जाएगा। तो आदमी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जो आशीर्वाद मिलता है हमें भगवान से तो वो एक ही दिशा में काम करने के लिए मिलता है, मगर इंसान कहते हैं कि इतना बेवकूफ़ है कि वो चारों तरफ अपना ध्यान बांट देता है, जिसकी वजह से हमारा एक भी काम सफल नहीं होता है। तो काम को सफल करना या किसी भी टारगेट को पूरे करने में हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए और एक समय में यानी एक जीवन में, क्योंकि हमारे पास आत्मा भी सिर्फ एक है, तो एक समय में एक ही काम पूरा होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मशक्ति है एक समय में एक ही जगह फोकस करती है। और जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर कभी कदार होता है ना कि हम उलझन में क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, और इस चीज़ का एहसास होता है, हम बार बार रिपीट भी करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कहते हैं आत्मशक्ति भी कहते नहीं, हमारी आत्मा सबकी बहुत ही साफ़ और अच्छी होती है, उसमें पाप पुण्य नहीं होता है, उसमें गलत सोच नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ सही कामों में और भलाई के कामों में, अच्छे कामों में ही कहते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और अगर हम मान लीजिए कि अगर हम आत्मशक्ति को बुरे काम में भी लगाते हैं और कहते हैं कि बुरा काम भी सफल हो जाता है, तो उसकी वजह से आप देखिए कि दिमाग से आप परेशान रहेंगे, आत्मा से आप परेशान रहेंगे और जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। तो सोचिए कि आप और जो भुगतान भुगतना पड़ता है वो अलग, उसका तो हिसाब अलग ही होता है। तो आप सोचिए कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी बच्चे को कहें कि कुछ चोरी करके ला, तो कहते हैं 5 साल का बच्चा भी आपका कहना नहीं मानेगा, वो कहीं ना कहीं कहेगा नहीं चोरी नहीं करना है, गलत चीज़ है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर एक बच्चे रूप में है, साफ मन, साफ कहते हैं साफ नियत के साथ भगवान ने हमारे शरीर में आत्मा डाली है, और वो कभी भी गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। और जब हम उससे कहते नहीं, हम अपनी आत्मा से जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर एक जो बेचैनी होती है, जो परेशानी होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी आत्मा कभी भी गलत काम करना नहीं चाहती है। आप ऊपर से भले ही कितना दिखा लें कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, लेकिन आत्मा हमेशा सबकी अच्छे रास्ते पे ही चलना चाहती है, और ये बात 100% सत्य है। और कभी कदार ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि उम्र बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि अब हमें पूरी समझ है, कहते नहीं दिमाग समझदार हो गया है, लेकिन हमें अपनी शक्तियों का कहते हैं हम अपनी शक्तियों का जो ज्ञान है वो सही तरह से नहीं कर पाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी आत्मशक्ति एक जगह पे ही फोकस करेगी और अच्छे काम में ही फोकस करेगी, तब कहीं जाके हमारी तरक्की होती है। तो इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर 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 होना चाहिए हर किसी को। वो तभी होता है जब कहीं ना कहीं आप अपने आप कहते नहीं, जो आत्मा से सत्य है वो गलती भी मानेगा,
वो माफ़ी भी मांगेगा, वो सही रास्ते पे चलने की कोशिश भी करेगा। लेकिन कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को ही, कहते नहीं, ज़बरदस्ती अपनी आत्मा को मार के जो बाहरी काया है उस पे घमंड करते हैं कि नहीं नहीं दुनिया के हिसाब से चलना है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परेशान रहते हैं। तो कहते नहीं है कि अंदर जो आत्मा बैठी है हमारी, अगर हमने उसको परेशान किया तो वो हमें किस हद तक परेशान करती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक, कहते हैं, अकेला इंसान ही जानता है। कि दिखाने के लिए तो हम, कहते नहीं, ज़बरदस्ती होठों से मुस्कुरा भी सकते हैं और अपने शरीर को, अपने चेहरे को सुंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अंतर मन से आप कभी भी नहीं जीत सकते। तो इसलिए काम हमेशा, आज जो दुनिया में उथल पुथल है या परेशानी है या दिक्कतें हैं, वो सिर्फ हमारे अपने आत्मशक्तियों के कहते हैं कि गलत इस्तेमाल की वजह से है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे भगवान से कनेक्ट होना है, कैसे प्रकृति से कनेक्ट होना है और क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम अपने मन को शांत ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ बाहरी जो दुनिया है उसके हिसाब से ज़बरदस्ती अपने, कहते हैं कि आत्मा को उसी हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं आत्मा अंदर से परेशान है। क्यों परेशान है? सब लोग के मुंह से निकलेगा कि यार दिमाग बहुत परेशान रहता है। क्यों? एक तो सबसे पहली बात है कि एक छोटी सी ज़िंदगी, एक छोटा सा शरीर है हमारी। अगर देखा जाए दुनिया में हमारा एक छोटा सा शरीर है, उसकी छोटी सी ज़रूरतें हैं कि दिन में 2 बार खाना और कपड़े। उस छोटी सी ज़िंदगी के लिए हमने इतना कुछ बवंडर किया है कि मतलब और चाहिए, और ज़िंदगी, और कपड़े, और ये और वो। तो हम इतना ज़्यादा में करने लगे हैं। अब क्या होता था कि पहले, आप छोटी सी चीज़ देखिए कि पहले हर किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे और वो एक जोड़ा धोते थे, यानी कि धोने में भी हमारा शरीर काम करता था, दिमाग बिज़ी रहता था। और कहते हैं कि हमें इस चीज़ की उलझन भी नहीं होती थी कि क्या पहनना है, यानी 10 कपड़े पड़े हैं तो हमें उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, अब वहीं पे हमने अपनी ज़िंदगी, अपना दिमाग, अपनी जो पावर है वो कहीं ना कहीं हमने अपनी बहुत उलझा के रख ली है। तो इस तरह की जो उलझनें हैं वो धीरे धीरे करके इतनी बढ़ गई हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो अ, तो ऐसा होता है कि अब आप बहुत छोटी सी चीज़ सोचिए कि कहते हैं, हर साधु संत कहता है कि भगवान में ध्यान केंद्रित करें। तो जब हम क्योंकि हमारा मन एक समय में, एक जीवन में एक ही जगह लग सकता है और वही काम सफल हो सकता है। तो कभी कभार देखते हैं कि जब हम भगवान में कहते हैं अपना मन और ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से आप संसार में चाहे जितने भी काम हो, आप अपनी पसंद का जो काम चुनते हैं तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कहते नहीं है, कभी हम कमाने निकलते हैं तो हमें रिश्तेदारी छोड़नी पड़ती है, हमें शादी ब्याह छोड़ना पड़ता है। तो ये कुदरत का नियम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी संभाल लें। ऐसा करने से हमारी आत्मा परेशानी में पड़ती है। आप कभी भी देखिए कि हर किसी के मुंह से आप सुनेंगे कि शादी में हम खाना नहीं खा पाते हैं। हमेशा हर किसी के मुंह से कि शादी में हम खाना नहीं, अगर मान लो खा भी लिया तो फिर दूसरे दिन आके कहीं ना कहीं हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं कि जब कोई चीज़ हमें हद से ज़्यादा मिलती है, कहते नहीं, हद से ज़्यादा जब मिलती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और हम क्या करते हैं कि अगर कभी खाना भी खाते हैं तो क्या होता है, घर में हम क्या करते हैं, एक सब्जी रोटी और उसको बड़े कायदे से अलग अलग कटोरी या प्लेट में लेके बैठते हैं। लेकिन शादी में कहते हैं नहीं, क्या लालच जो होता है ना, लालच जो चारों तरफ, हमारा दिमाग चारों तरफ जो भागता है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी ले लें, वो भी
वो लालच होता है, वो हमारी आत्मा को मार देता है। तो शादियों में क्या होता है, एक ही प्लेट में हम सारी चीज़ें भर लेते हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि वो बेस्वाद खाना जो खा के जो मिक्स हो जाता है, जिसको बनाया बहुत लागत से गया है, जो जिसको कहते हैं कि बहुत पैसा लगा के बनाया गया, बहुत शिद्दत से बनाया गया, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लालच की वजह से सारा कुछ एक ही प्लेट में भर लेते हैं और वो खाने लायक नहीं होता है, और खा भी लेते हैं तो सुबह जाके हमारी कहते हैं तबीयत खराब हो जाती है। तो इसी तरह जीवन है, जीवन में आपकी जितनी आवश्यकता है उतना काम करिए। दूसरी बात कि हमारा जो कहते हैं आत्मा का जो ध्यान है सिर्फ एक चीज़ में लग सकता है, सिर्फ एक वन। सोच के रखिए कि अब आपको वो एक काम कौन सा करना है, अगर और वो भी अच्छाई की तरफ, यानी कि कहते हैं कि सतमार्ग की ओर जो अच्छा काम होता है, वो सिर्फ एक तरफ ही हमारी आत्मा लग सकती है, और वो भी तब सफल होगा जब वो अच्छा काम होगा। तो आत्मा को हमेशा हमेशा एक ही चीज़ें में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास किस्मत से पैसा है भी, तो कहते नहीं है कि या तो आप अच्छे मार्ग पे लगाइए, यानी कि किसी की सेवा में, अनाथ आश्रम में, या कहीं पे भी। तो कहते हैं कि उसमें मन की शांति रहती है, क्योंकि पैसा तो आपकी किस्मत में है ही, लेकिन लोग क्या उल्टा कर रहे हैं। जब आपकी किस्मत में पैसा है तो वो कहीं नहीं जाना है, और अगर नहीं है तो कहीं से आना भी नहीं है। तो जब है तो उसको इंसान ने उल्टी जगह लगाना शुरू कर दिया कि और बिजनेस करें और कमाएं, फिर और बिजनेस करें और कमाएं। तो आप जानते हैं कि कहते नहीं है कि धरती पे सबके हिस्से का सब कुछ है, और हम क्या कर रहे हैं कि पैसे के जोर पे सबके हिस्से के खरीदते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब ज़रूरत आपकी इतनी सी है और आप चीज़ें रख रहे हैं इतनी है, वो भी किसी और के हिस्से की। तो आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि उसमें आत्मा शांत रहेगी या अशांत रहेगी। और ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल कहते हैं सच है कि जब हम बांटते हैं तो मन शांत होता है, और जब हम छीनते हैं तो हमारा मन और आत्मा अशांत होती है। और सबसे पहली बात कि अगर आप एक जीवन में है तो आपकी आत्मा सिर्फ एक तरफ ही फोकस कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए एक सिंपल सादा एक छोटा सा बिजनेस करें, और अगर आपके पास नसीब से पैसा है तो उसको अच्छे काम में लगाएं, बांटें, क्योंकि आपके नसीब में अगर पैसा है तो वो घटेगा ही नहीं, कम ही नहीं होगा। और अगर नहीं है तो आप चाहे जितना बिजनेस कर लें वो आएगा भी नहीं पैसा। तो कहते हैं सारा खेल जो होता है किस्मत का ही होता है। आखिरी में जाके सिर्फ हमें समझ में आता है कि किस्मत का ही खेल होता है, और अगर हमारे नसीब में पैसा है तो हमें उसको सही दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके बिजनेस छीन रहे हैं। अब क्या हुआ कि सब कहते हैं कि बिजनेस में अगर लगाएंगे और आपके हिसाब से आपके लिए बहुत पर्याप्त है, आपका पैसा, आपका ज़रूरत है, आपका सब कुछ पर्याप्त है, उसके बाद भी बिजनेस। अब आप ये सोचिए कि बाहर जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है, पैसा तो आ जाता है लेकिन सुकून नहीं आता है। सुकून इसलिए नहीं आता है कि कहते हैं कि उसमें तो अपने मन को एकाग्र रखिए और अपने मन को शांत रखिए। जीवन में हमेशा एक मन से चलिए, अपनी आत्मा की शक्ति को एक जगह लगाइए, और जीवन जब आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि बटोरना नहीं बांटना शुरू करिए जीवन को, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। तो इस सोच के साथ आप जीवन जिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।